रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ मोहम्मद उसामा। वेलकम टू माय चैनल सॉफ्ट टेक एंड सॉल्यूशंस। तो आज हम कोर्स आउटलाइन देखेंगे वेब डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग शॉर्ट कोर्स की। और हमने इससे पहले क्या पढ़ा, हमने इससे पहले जो कवर कर चुके हैं हम पिछले दो लेक्चर्स में। उसके अंदर हमने HTML5 का इंट्रोडक्शन पढ़ा और दूसरे लेक्चर में हमने फिर HTML के टैग्स पढ़े, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, HTML का यूज़ देखा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की। और आज हम देखेंगे कि CSS का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और CSS का यूज़ देखेंगे कि CSS किस चीज़ के लिए यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि, और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि सबसे पहले आज हम देखेंगे व्हाट इज़ CSS। CSS है क्या? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और ये स्टाइल शीट्स कैसी होती हैं कि जो हम HTML में जो चीज़ भी बनाते हैं उसका कलर क्या करना है, उसका साइज़ क्या करना है, वो कैसे हमने उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, वो हम इस स्टाइल शीट के अंदर दिखाते हैं। वो सारा कोड जो है हम स्टाइल शीट के अंदर लिखते हैं और फिर HTML फाइल के अंदर हम उसको एक्सेस करते हैं। तो अच्छा, अब CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया, जिस मैंने आपको बताया, ठीक है। और CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस, ठीक है जी। और ये बहुत सारा हमारा टाइम भी बचाती है और जो इसकी वजह से हम मल्टीपल जो वेब पेजेस हैं उन सारों को एक पेज से एट ए टाइम कंट्रोल कर लेते हैं। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स, ठीक है। और ये किस चीज़ से होता है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट से इसका जो है ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं, वाई यूज़ CSS। CSS इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर योर वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशंस इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसका जो वेब पेजेस का जितना भी स्टाइल होता है वो CSS के ऊपर डिपेंड करता है। और इंक्लूडिंग इसके डिज़ाइन का जो लेआउट है, इसकी वेरिएशंस हैं और इसका डिस्प्ले है, वो सारा CSS के ऊपर डिपेंड करता है। हम जितनी CSS अच्छी करेंगे उतनी हमारी जो है वेबसाइट अच्छी नज़र आएगी, ठीक है जी। और CSS सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम, क्या बिग प्रॉब्लम से सॉल्व किया है कि HTML वाज नेवर इंटेंडेड टू कंटेन टैग्स फॉर फॉर्मेटिंग अ वेब पेजेस, ठीक है। कि HTML के जो टैग्स हैं वो सिर्फ टैग हैं जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई निखार नहीं आ सकता, उसके अंदर कोई हमें एनिमेशंस नहीं देख सकते, उसके अंदर कोई कलर्स नहीं देख सकते इतने अच्छे CSS के बगैर। CSS अप्लाई होती है तो हर चीज़, हर वेब पेज, हर वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट नज़र आती है, ठीक है। HTML was created to describe the content of a web page like H1, जैसे मैंने आपको बताया कि HTML सिर्फ जो है वो क्रिएट करता है हेडिंग को, पैराग्राफ्स को, ठीक है। और when tag like font and color attributes were added to HTML3.2 specifications, started जो है enumerate of for web developers, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है बेसिकली कि जितने भी जो टैग्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर अप्लाई होती हैं। और फिर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट्स वेयर फॉन्ट्स एंड कलर्स इंफॉर्मेशन वर एडेड टू एवरी सिंगल पेज बिकम अ लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि जो जितने भी, जब हम एक लार्ज बड़ी वेबसाइट हम डिज़ाइन कर रहे हैं और जिसके अंदर हमें फ़ॉन्ट्स की भी ज़रूरत है, कलर इंफॉर्मेशन जब हम ऐड कर देते हैं तो एवरी सिंगल पेज बिकम अ लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, कि जब हम हर लाइन पे, यानी कि 1000 लाइन का हमारा कोड है और हर लाइन के ऊपर ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैं अलहदा CSS अप्लाई करूँगा, इस लाइन के ऊपर मैं अलहदा उसकी डिज़ाइनिंग दूँगा, तो इस लाइन के ऊपर लेदर डिज़ाइन, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या यूज़ है कि CSS के एक पेज से हम बहुत सारे वेब पेजेस को हम कंट्रोल कर लेते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। और CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, जैसे मैंने बताया बहुत सारा टाइम बचता है इसके अंदर जब हम एक्सटर्नल CSS फाइल्स यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल CSS फाइल्स यूज़ करने का क्या मतलब है कि एक होती हैं CSS की कि हम एक्सटर्नल एक और फाइल बनाते हैं और उसके अंदर सारी CSS लिखते हैं और उसको जो है हम एक्सेस करते हैं दूसरी HTML फाइल में। और एक तरीका होता है ये होता है एक्सटर्नल, और एक होता है इन पेज। इन पेज के अंदर क्या होता है, जो हमारा हेड का टैग होता है, हेड के टैग के अंदर हम CSS अप्लाई करते हैं, वो इन पेज होती है। और जो हम हर लाइन के साथ करते हैं, हर लाइन के साथ जो हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, इन लाइन CSS, ठीक है। और सबसे बेहतरीन कौन सी है, वो हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो सबसे ज़्यादा काम देती है। अच्छा, अब हम देखेंगे CSS सिंटैक्स एंड सिलेक्टर्स। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कि इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। तो अच्छा, आप देखें द सिलेक्टर्स पॉइंट्स टू HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल, ठीक है, कि आप किस चीज़ को स्टाइल करना चाहते हैं, ठीक है। आपने अगर आपने कोई हेडिंग दी हुई है अपनी HTML के अंदर, तो आप वो H1 है आपकी, H1 को आपने स्टाइल करना है, तो ये H1 क्या है, ये सिलेक्टर है, ठीक है। और फिर ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये हमने करना क्या है, ये है डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन के अंदर जो कलर है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये जो ब्लू है ये इसकी वैल्यू है, और फॉन्ट साइज़ ये प्रॉपर्टी है, और ये 12 पिक्सल करना ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है CSS को अप्लाई करने का। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशंस सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है उसको हमने सेमी कॉलन के साथ हमने अलग-अलग कर देना है, ठीक है। और फिर आगे ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि CSS declaration always end with the semicolons and declaration blocks are surrounded with curly braces, ठीक है। कि CSS के अंदर अब ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था हेड के अंदर हम ये कौन सी CSS है जी, ये इन पेज CSS है, ठीक है। हेड के अंदर आप स्टाइल का टैग लगा देते हैं और उसके अंदर ये मैंने पैराग्राफ इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ को मैंने स्टाइल करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, मैंने इधर P लिखा और P के अंदर मैंने लिखा जी कलर रेड टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब इससे जितने भी 100 P होंगे, 1000 P अगर हों P के टैग पूरे पेज के ऊपर, तो वो सारे के सारे इस जो है प्रॉपर्टी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका कलर रेड किया था, ये हमारे पास कलर रेड हो गया, और इसका भी कलर रेड हो गया, दोनों को सेंटर किया था, ये दोनों हमारे पास सेंटर में आ गए, ठीक है। उससे आगे देखेंगे सिलेक्टर CSS selectors are used to find or select HTML elements based on their element name, ID, class, attribute and more, ठीक है। CSS selectors जो होते हैं वो बेस करते हैं हमारे HTML एलिमेंट्स पे। हमने क्या क्या HTML एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, उनके नेम क्या है, उसकी ID क्या है, क्लास क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, वो हम क्लास का भी बनाना सीखेंगे। अच्छा, तो एलिमेंट सेलेक्टर, द ID सेलेक्टर, द क्लास सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर, CSS कमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। अच्छा जी, द एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर वही मैंने जैसे आपको पहले दिखाया कि P का टैग है, P क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है, हमारा उसका HTML का, ठीक है। और इसको मैंने इसको क्या किया, ये P का सिंपल पैराग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे इसने एक ID दी हुई है, ID पैरल मी टूल, ठीक है। फिर P का उसने ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये ID तो उसने दे दी, लेकिन ID उस वक्त तक काम नहीं करेगी। ये ID हम तब यूज़ करेंगे जब हम कोई क्लास बनाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ P का हमने लगाया और हमारे पास उसका जो है उसके मुताबिक सेंटर में आ गया और कलर रेड हो गया, ठीक है। अच्छा, ID जो अब ID के बारे में पढ़ लेते हैं। ID क्या है, द ID सेलेक्टर यूजेस द ID एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है, कि किसी स्पेसिफिक, अब ये सारे ही P हैं,
अभी ये सारे पैराग्राफ के टैग हैं, लेकिन हमने एक टैग को हमने स्पेसिफिक हमने टारगेट करना, उसकी हम आईडी हमने बना दी, आईडी इज इक्वल टू पैरल, कि ये हमने इसको स्पेसिफिकेशन दे दी, ठीक है, इसकी हमने आईडी दे दी, ठीक है। द आईडी ऑफ एन एलिमेंट शुड बी यूनिक विद इन अ पेज, सो द आईडी सिलेक्टेड इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट, ठीक है। तो ये एक यूनिक, जब हम आईडी दे देंगे तो वो हर एलिमेंट यूनिक बन जाएगा, ठीक है। और टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी राइट अ हैश करेक्टर फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम एक हैश जो है उसके साथ यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब ये हमने आईडी दी थी, ये भी पी है और ये भी पी है, ठीक है। अब पी की जो यहाँ पे हमने आईडी दी हुई है पी की, पैरल हेलो वर्ड, ठीक है, उसको मैंने अपनी सिर्फ आईडी को, अब जो मैं ये ऊपर देखें तो यहाँ पे जो उसने यहाँ पे आईडी दी हुई थी, यहाँ पे उसने पी के ऊपर सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर उसने जो सीएसएस अप्लाई की, तो क्या हुआ, सारे पी जितने भी टैग्स थे सारों के ऊपर सीएसएस अप्लाई हो गई। लेकिन अब जब हमने आईडी दे दी है, फिर भी अब ये पी पैराग्राफ के हमारे पास ये दो टैग्स हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने जो है हैश पैरल, ये आईडी है, इसको हमने इधर कॉल किया हैश पैरल, ठीक है। इसके अंदर हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, कलर रेड कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारा सिर्फ जो जिसके ऊपर पैरल अप्लाई हुआ, पैरल जिसकी आईडी है पी, उसके ऊपर ही सीएसएस अप्लाई हुई, और दूसरा जो है वो अपनी असली हालत में वैसे ही आ जाएगा। ये हमें आईडी का फ़ायदा होता है कि बहुत सारे पी टैग्स हों, बहुत सारे टैग्स हों, हम सारों को ऊपर ज़्यादा सीएसएस अप्लाई नहीं करना चाहते, हम किसी को भी आईडी देके उसके ऊपर हम सीएसएस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। द क्लास सेलेक्टर क्या है, द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट्स with a specific class attributes. The select elements with a specific class, write a period character followed by the name of the class, ठीक है। इसके अंदर हमें क्लास बना देते हैं और क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी CSS में, ठीक है। तो क्लास सेक्टर क्या है, क्लास सेक्टर ऑल HTML एलिमेंट्स विद द क्लास इज इक्वल्स टू सेंटर विल बी रेड एंड सेंटर्ड अलाइन, ठीक है। क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जो HTML लिखा था, हमने एक हेडिंग का टैग बनाया और एक पैराग्राफ का टैग बनाया, और उनके अंदर हमने उनकी क्लास रख दी सेंटर, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने फिर CSS अप्लाई की डॉट सेंटर, ठीक है। हमने उस क्लास को कॉल किया, हमने डॉट सेंटर किया, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड कर दिया। तो जो जिस क्लास का नाम भी सेंटर के नाम से होगा, उसके ऊपर क्या होगा जी, CSS अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लास का फ़ायदा है। तो फिर अब हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो उसके अंदर देखते हैं कि हम CSS को कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ इसके अंदर वर्क किया हुआ है, तो मैं एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ, और नई फ़ाइल के अंदर हम कुछ काम करते हैं, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज CSS class dot CSS डॉट HTML का। अच्छा, ये कहाँ पे सेव होगी, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर सेव होगी, तो अब हम इसका बना लेते हैं, HTML सारा बन गया, ठीक है। इसके अंदर मैं CSS क्लास दे देता हूँ, और ये अभी हम इसको अलग-अलग करके देख रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। फिर जब हम ये सारा कवर कर लेंगे, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, एक मुकम्मल वेबसाइट बनाएंगे, और एक दो लेक्चर में हम CSS, कल इंशाल्लाह इसे अगले लेक्चर में हम CSS कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना दूसरा काम कर लेंगे, वेबसाइट के एक स्केजल के अंदर लेके चलेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिंपल एक मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने लिखा H1, ठीक है, H1 लिखा। H1 के अंदर मैं लिखा I am उसामा, ठीक है, और मैंने लिखा H2, लिखा हेलो माय स्टूडेंट्स, ठीक है,
और तीसरा मैंने H3 लिखा और उसके अंदर मैंने लिखा बी अटेंटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। अब मैंने यहाँ पे, अब मैं इन पेज CSS अप्लाई करता हूँ, ठीक है। हेड के अंदर मैंने स्टाइल का टैग लगाया, ठीक है, टैग आ गया। और इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर, अच्छा अब ये H1 है, मैंने H1 लिखा, ठीक है, करली ब्रेसेस लगाई। अच्छा, तो मैंने इसको अब इसके अंदर क्या करना है, मैंने इसका कलर करना है रेड, ठीक है। और ठीक है, और मैंने इसको करना है अलाइन टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, ठीक है। और अब हम जाते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि हमारा इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा जो हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की। अच्छा, ये CSS क्लास है, तो हमने देखा, इसको हम ओपन करते हैं अपने क्रोम में। तो अभी हमारे पास आ गया आई एम उसामा, ठीक है, हेलो माय स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। अच्छा, अब ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ H1 के ऊपर अप्लाई की है, ठीक है, सिर्फ मैंने H1 के ऊपर अप्लाई की है, ठीक है। और मैं इसको अगर कर दूं H2 H3, ठीक है, इसको सेव करता हूँ और फिर मैं जाके उसको अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हुआ कि सारों के ऊपर अप्लाई हो गई, ठीक है, यही तरीका है। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर क्या करना है, मैंने इसको एक इधर कर दिया राइट, ठीक है, मैंने सेव किया और मैं गया ब्राउज़र पे, मैंने रिफ़्रेश किया, अब ये कहाँ पे आ गया, ये सारा राइट पे आ गया। तो ये है तरीका हमारा CSS अप्लाई करने का, ठीक है। अब हमने जैसे पढ़ा ID का। अच्छा, अब ये चीज़ है, अब मैंने ID इज इक्वल्स टू मैंने दे दी मैन मैंने ID दे दी, ठीक है। अब ये सारों के ऊपर तो अप्लाई हुआ है, ठीक है। मैंने लिखा हैश मैन, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिखा अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या होगा। अब ये देखें, मैंने जिसके ऊपर टेक्स्ट लाइन सेंटर किया वो यहाँ पे आ गया और बाकी अपनी दूसरी हालत में। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्लास क्या दूँ, मैंने दे दिया अली दे दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डॉट अली, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है। मैंने सेव किया और सेव करके मैंने यहाँ पे देखा कि ये लेफ़्ट पे आ गया। इसके ऊपर मैंने क्लास अप्लाई की, इसके ऊपर मैंने उसकी ID अप्लाई की, इसके ऊपर मैंने वैसे ही रहने दिया। और ये सारों का कलर रेड क्यों है, क्योंकि हमने सारे H टैग हेडिंग टैग्स के ऊपर हमने CSS इकट्ठी अप्लाई की। तो आपको यकीनन समझ आई होगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं करता हूँ बॉडी का, ठीक है, बैकग्राउंड अच्छा, इसके ऊपर मैं अब
देखता हूँ कि मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है, मैंने इसको सेव किया और अब मैं आया ब्राउज़र पे, मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये क्या हुआ, हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये सारा तरीक़ाकार है CSS को अप्लाई करने का। तो आप भी इसको, अब मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसको देखिएगा, CSS सारी अप्लाई करिएगा, चीज़ों को चेंज कर करके देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें। और जो है इस चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम सिखाने के लिए कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम एक वेबसाइट लेके चलेंगे और उसको शुरू से एंड तक एक मुकम्मल वेबसाइट बनाएंगे ताकि सारे लोग जो है इसको सीख सकें। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।